बिल्कुल सही। तो आई होप बच्चों ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया होगा। सर अभी एक सवाल मेरा और याद आ रहा है, ठीक है सर। आपने भी एल्गो की बात की, जी और मुझे एक चीज़ जो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, जी क्योंकि मैं काफ़ी किताबें पढ़ता रहता हूँ। जी तो हमारी जो एंशियंट साइंस है, जो हमारी एंशियंट मैथमेटिक्स है, जी। एक तो सर ये पूछना चाहूँगा कि वो, क्योंकि उसका प्रेडिक्शन जैसे आर्यभट्टा ने 2000 साल पहले कर दिया, हाँ जी 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 वराहमिहिर, मतलब पूरा जी एक एक बता दी, जी वो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जैसे बहुत, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, जी ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है जी और एस्ट्रोनॉमी है। अब एस्ट्रोलॉजी में भी बोला जाता है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस लगती हैं, जी 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 प्लानिटरी मोशन। जी। तो सर मैं आपसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा, कितना सही है और हाँ कितना गलत है। बिल्कुल, देखिए ये मैं एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हमें एक चाय भी बनानी है, तो आप चाय बनाने के लिए भी एक आपको एल्गो की ज़रूरत पड़ती है। एक कैलकुलेशन है आपकी कि हाँ भाई पहले हमने स्टोव को जलाना है, फिर एक ऊपर जो है आपको केटल लानी है, उस केटल में फिर आपको पानी डालना है, उसको बॉईल करना है, फिर उसके बाद उसमें चीनी चाय, मतलब एक क्रम में आपको सारा काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है डायरेक्ट चीनी और चाय डाल दी और उसको लाइट नहीं किया गैस को तो जो है वो चाय बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले के लोग, मैंने बताया ना कैलकुलेशन से दिमाग शार्प होता है, तो पहले के लोग क्या करते हैं, चाहे रामानुजन को ले लीजिए, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते थे, चीज़ों को कैलकुलेट करते थे। तो आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो एक पैटर्न आपको मिलता चला जाता है, एक सीक्वेंस मिलती चली जाती है। तो पहले के लोग क्या करते थे कि देखिए जैसे ये अगर ये है, ये हमें पता है तो अगली सीढ़ी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, और जब वो अगली पे पहुँचते हैं तो अगली सीढ़ी देख पाते हैं हम लोग। तो वो क्या करते थे कि एल्गो के माध्यम से वन बाई वन जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते थे। तो उनके उसमें बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी होती थी, तब वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की कैलकुलेशन बता पाते थे। वरना आप सोचिए पहले कोई ऐसा यंत्र नहीं था, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर भी आर्यभट्ट ने पाई को 3.14 प्रूफ कर दिया था। प्रूफ कर दिया था, ठीक है, एग्जैक्टली। आज भी हम लोग उसी को गलत तो नहीं कह पाए, हाँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेशन आ रहे थे, रेशनल इरेशनल की प्रॉब्लम थी, स्क्वायरिंग सर्कल की प्रॉब्लम थी, वो हमने दूर की। पर हम ये नहीं कह पाए मतलब कभी भी कि वो चीज़ जो है वो गलत है, जबकि उससे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस हो रही हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो भी केपलर्स ने जो चीज़ डिफ़ाइन की थी, अब देखिए केपलर ने मतलब दूर से ये डिफ़ाइन करके बताया प्लानिटरी मोशन में कि मतलब वो सन जिसके एक फोकस पर होता है वो इलिप्टिकल मोशन करता है, सन उसके एक फोकस पर होता है। अब बच्चों से जहाँ पर ये पूछ लो कि भैया लेफ्ट वाले फोकस पे सन को रखा है या राइट वाले पे फोकस को रखा है, तो बच्चा क्या जवाब देता है उस टाइम पे, आप सोचिए। अगर मान लीजिए पहला सवाल हमारा यही है कि हमने पढ़ा है कि प्लानिटरी मोशन के बारे में, और हमने कहा कि जो सन है वो मतलब एलिप्टिकल जो है हमारा ऑर्बिट होती है, और सन उसके एक फोकस पर होता है एलिप्स के। अब मैं उससे ये पूछ लूँ भैया लेफ्ट वाले फोकस पे काउंट करोगे या राइट वाले पे, तो वो किस पे बताएगा? लेफ्ट। वो लेफ्ट पे, क्यों? राइट पे क्यों नहीं बताएगा वो? तो एक से एक समय पे दोनों ही फोकस पे ही तो वो रहेगा, राइट। वो सर मैं वही बता रहा, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए बच्चे को, हमें ये बताना है कि भैया देखो एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट ले करते हैं तो हम लोग को सारे जितने भी रोटेशन है, जितने भी एंगल हैं, वो सारे मैग्नीट्यूड उसके पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव रहते सेंस हैं। में रहते हैं। पॉजिटिव सेंस में इसलिए रहते हैं क्योंकि अर्थ का रोटेशन हमारा उसी फॉर्म में उसी होता है। फॉर्म में है। और अगर आप इस वाले फोकस पे रखोगे तो सारी इक्वेशंस आपको नेगेटिव वही लेनी तो, वही पड़ेंगे। तो। तो सारी चीज़ों को जब हम नेगेटिव कर देंगे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें फिर नेगेटिव सेंस में आपको लेके जानी होंगी। इसी वजह से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो राइट साइड में फोकस उस पर जो है ठीक। सन को रख देते हैं। ठीक। तो वो चीज़, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस चीज़ को हमें जो है वो बताना पड़ता है बच्चे ठीक को, सर। इससे इंटरेस्ट होता है। तो वो एक मतलब जो आपका सवाल था उसमें तो मैं यही कहूँगा कि एक एल्गो के माध्यम से हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी बता सकते हैं। जैसे वैदिक मैथ्स में ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैदिक मैथ्स में क्या होता है, किसी भी चीज़ का सम भी करना है तो वो सीधे नहीं करते, वो हाँ। क्या करते हैं, ये इसका आधा किया फिर इसका ऐसे कर दिया, फिर जो है हम वो रिजल्ट पे हाँ। पहुंचते हैं। तो वही प्रोसेस वो लोग पाथ फॉलो करते थे। आपको याद होगा जब कैलकुलेटर बनाया गया जो कैलकुलेशन वाला, हाँ। तो इसमें सर वही पाथ फॉलो किया गया था। रामानुजन की जो सीरीज़ वगैरह जो उन्होंने दी थी उन सीरीज़ को, और मतलब जो है उसको जो है फॉलो करते थे, वो पूरी कैलकुलेशन पूरी एक एल्गो को फॉलो करते थे, तब जा करके कहीं हम लोग वो कैलकुलेटर तक पहुँचे। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल। बिना प्रोसेस के, बिना एल्गो के हम लोग मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं दे सकते। तो आपको एल्गो तो बनानी पड़ेगी, हर एक चीज़ का एक मतलब सीक्वेंस में रखना पड़ेगा।
सीक्वेंस मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। सीक्वेंस के बिना तो आप जूते मोजे नहीं पहन सकते। आप सोचिए पहले मोजे ही पहनोगे, कोई बताएगा नहीं आपको कि आप पहले जूते पहन रहे हैं मोजे पहन रहे हैं। तो बिना सीक्वेंस के बिना मैथ्स के कुछ नहीं कर सकते। आई गेस एस्ट्रोलॉजी का भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। सर हाँ, एस्ट्रोलॉजी में भी सर एक सीक्वेंसिंग होती है वो। जी जी, एक मैंने सर, मैं अभी पढ़ रहा था तो उसमें इतनी तगड़ी कैलकुलेशंस थी, मतलब उसमें इंटीग्रल कैलकुलस लगा दी और प्लानिटरी बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन होती है सर वो। और वो कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते, हम वहाँ पर हर चीज़ एक सीक्वेंस में रखते हैं। सही बोले सर, इसलिए वहाँ पर एरर की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सब यही सोच रहे होंगे कि काश सर हमारे साथ हो, तो मैं भी इनफैक्ट यही सोच रहा हूँ। बट सर के साथ हम और सेशंस करते रहेंगे। सर ने जो इनसाइट्स दी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स अगर इन चीज़ों को फॉलो कर ले तो मैथ्स कभी भी आपको टफ नहीं लगेगी। हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा कि इस सेशन आपको कैसा रहा। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमको अपना कीमती वक्त देने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।